दोस्तों, मैं हूं आपकी लीज़ा एंड वेलकम टू माय शो किस्मत कार्ड्स। और हम देखने वाले हैं कि आपके नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या एनर्जीज़ होने वाली हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद एरीज़, यानी कि मेष राशि से स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि मेष राशि का आज का दिन कैसा जाएगा। ओके, सो मेष राशि के लिए वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव द कार्ड ऑफ मून एंड वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स। सो सबसे पहली चीज़ तो ये कि थोड़ा सा अपने दिमाग को यूज़ करने की नीड है, चीज़ों को थोड़ा प्रैक्टिकली देखने की नीड है। अगर मैं बात करूँ आपकी वर्क स्पेस में टीम एफर्ट्स बहुत ज़्यादा मैटर करने वाले हैं। अगर आपका कहीं ना कहीं एक ही थॉट प्रोसेस है कि आप अकेले ही सब कुछ कर दो, आपके अकेले के पास सब कुछ क्रेडिट आना चाहिए, सो दैट इज़ नॉट पॉसिबल और वो चीज़ होनी भी नहीं चाहिए और उस चीज़ को लेके स्ट्रेस लेने की नीड भी नहीं है। एंड सेकंड, मुझे ये भी चीज़ लग रही है कि कुछ लोगों के लिए आई डू फील कि कोई एक ऐसी सिचुएशन आपके सामने क्रिएट होती हुई दिख रही है जो कहीं ना कहीं एक इल्यूशन वाली सिचुएशन है, एक माया वाली सिचुएशन है। बट यहाँ पे आपके लिए एक टेस्ट है कि आप कहाँ पे प्रैक्टिकली चलते हो, कहाँ पे आप सही डिसर्नमेंट को यूज़ करते हो। दैट इज़ समथिंग जो आपका एक बहुत बड़ा टेस्ट होने वाला है नेक्स्ट 24 आवर्स में। लेट्स सी वृषभ राशि को लेके क्या मैसेज है। सो वी हैव 4 ऑफ कप्स, वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव डेविल। सो सबसे पहली चीज़ तो ये कि काफ़ी ज़्यादा आप एक बॉर्डम वाली एनर्जी रहेगी, लिथार्जिक वाली एनर्जी रहेगी, लेजीनेस वाली एनर्जी रह सकती है। किसी पर्टिकुलर चीज़ को आपको काफ़ी ज़्यादा वेट करना पड़ेगा और इस टाइप की एनर्जी रहेगी। एंड इस चक्कर में ना, इस एनर्जी में आपके कुछ ऐसे पार्ट्स बाहर आएंगे, आपका कुछ ऐसा बिहेवियर या आपका कोई एक ऐसा ट्रेट बाहर आ सकता है जो बहुत ज़्यादा अनहेल्दी है। कहीं ना कहीं आप बॉर्डम के चक्कर में दूसरे लोगों को यूज़ करते हो अपने एंटरटेनमेंट के लिए, बहुत लोग करते हैं। बट अब ये चीज़ आपकी अवेयरनेस में आती हुई दिख रही है कि आप एक्चुअली में कर क्या रहे हो दूसरों के साथ, ठीक है, अपने एंटरटेनमेंट के लिए, अपने आप को कहीं ना कहीं प्लीज्ड फील करवाने के लिए, अपने ड्रामा के चक्कर में, अपने गॉसिप्स के चक्कर में। सो दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी अनहेल्दी और ये चीज़ आपको रियलाइज़ होती हुई दिख रही है। ओके, कुछ लोगों को अगर आप किसी पर्टिकुलर चीज़ का वेट कर रहे हो, जैसे कि कोई किसी टाइप की सैलरी, किसी टाइप के इनकम और एनीथिंग लाइक दैट, वहाँ पे आपको यूनिवर्स बोल रहा है आपको थोड़ा सा और वेट करना पड़ सकता है। इसलिए अपने एक्सपेंसेस को बहुत सोच समझ के ही आपको स्पेंड करने हैं। ओके, लेट्स सी जेमिनाई के लिए क्या मैसेज है। सो वी हैव 8 ऑफ कप्स, वी हैव द स्टार एंड वी हैव 10 ऑफ कप्स। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप शायद से या तो किसी चीज़ से मूव ऑन कर रहे थे या आप अपनी लाइफ के एक फेज़ से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे थे। एंड वो चीज़ डेफिनेटली होती हुई दिख रही है। उस चीज़ में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हुए दिख रहे हैं, पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हुए दिख रहे हैं, आपकी एक विश कम ट्रू होती हुई दिख रही है। तो वो चीज़ डेफिनेटली है और इस विश के साथ, इस विश का कुछ ना कुछ आपकी फैमिली लाइफ से लेना देना है, आपकी कुछ इमोशनल वेलबींग से इस चीज़ का लेना देना है। तो वहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा कंटेंटेड फील करोगे, काफ़ी सेटिस्फाइड फील करने वाले हो नेक्स्ट 24 आवर्स में। लेट्स सी कैंसेरियंस के लिए क्या मैसेज है। So we have Queen of Swords, we have 8 of Herbs and we have the Chariot. Okay, तो किसी के साथ आपकी हो सकता है कि थोड़ी सी बहस हो सकती है, किसी के साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है, कोई डिस्प्यूट हो सकता है नेक्स्ट 24 आवर्स में। लेकिन लेट मी टेल यू, दिस इज़ अ स्पिरिचुअल लेसन फॉर यू। 7 नंबर यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट मुझे लग रहा है। तो जब भी हम 7 नंबर की बात करते हैं, 7 नंबर हमेशा हमें बताता है कि कुछ स्पिरिचुअल लेसन आता हुआ दिख रहा है, कुछ ऐसा लेसन जो आपको अपनी लाइफ में सीखना है एक्सपीरियंसेस के थ्रू, जिससे आपको विजडम मिलेगा, जिससे आपको समझदारी मिलेगी। तो जितना भी आप इस चीज़ को अवॉइड करने की कोशिश करोगे, आप कर लो, लेकिन आप नहीं कर पाओगे। एंड जब तक आप अपना ये लेसन लर्न नहीं करोगे, ये लेसन आपकी लाइफ में किसी ना किसी तरीके से रिपीट होता ही रहेगा, आपके सामने आता ही रहेगा टिल द टाइम यू डोंट ब्रेक द पैटर्न। ओके, लेट्स सी लियो के लिए क्या मैसेज है। सो लियो के लिए वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स। तो लियो के लिए आई डू फील कि आपके पास 2 लोगों की चॉइसेस हो सकती है, ठीक है। या फिर आपको ऐसा फील हो सकता है कि
दो सिनारियोज़ मुझे लग रहे हैं, या पहला सिनारियो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको एक नया परसेप्शन मिल सकता है किसी पर्सन को लेके कि अच्छा ये जो पर्सन थे या इनके साथ जिनके साथ भी आप डील कर रहे हो, ये जो थे ये पहले बहुत ज़्यादा आप इनको ऐसे देखते होगे कि जो बहुत फायरी एनर्जी है, बहुत वाइल्ड एनर्जी है, बहुत बोल्ड है, दिस एंड दैट, बट नाउ यू आर सीइंग दिस पर्सन फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव कि बहुत ज़्यादा होमली हैं एंड बहुत केयरिंग है, बहुत नर्चरिंग है, एंड वाइस वर्सा भी हो सकता है बाय द वे, ओके। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप में से आप लोगों के पास दो चीज़ों की चॉइस हो सकती है, या तो ये दो डिफरेंट लोग हो सकते हैं या दो डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं जो आपके करियर में आती हुई दिख रही हैं। फर्स्ट इज़ रिलेटेड टू बिजनेस, जहाँ पे आप बहुत अच्छे पैसे बनाते हुए दिखाई दे रहे हो, एंड सेकेंड इज़ रिलेटेड टू योर पैशन, जहाँ पे आप काफ़ी फेमस एंड अपने पैशन को बहुत अच्छे से ग्रो करते हुए दिख रहे हो। तो दोनों में से एक चीज़ को आपको चूज़ करना पड़ सकता है। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है वर्गो यानी कि कन्या राशि। So we have 4 of Wands, we have 10 of Pentacles and we have the Emperor। काफ़ी लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि या तो आपका रिश्ता पक्का होने वाला है, आपकी कोई कुछ लोगों के लिए शादी का टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा पास आ रहा है, किसी की शादी हो सकती है जहाँ पे आपकी लव लाइफ को लेके काफ़ी चेंजेस आ सकते हैं। प्रॉबेबली कुछ लोगों के घर पे लड़के देखे जा रहे हैं, लड़कियां देखी जा रही हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उस टाइप की एनर्जी मुझे काफ़ी ज़्यादा दिख रही है। एंड आई थिंक ये एक दो दिन पहले की एनर्जी में भी यही सिमिलर एनर्जी आई थी, तो काफ़ी कंसिस्टेंट एनर्जीज़ मुझे लग रही हैं यहाँ पे 2-3 दिनों से कन्या राशि वालों के लिए। साथ में मुझे ये भी लग रहा है कि ये एक बहुत अच्छा टाइम है अगर आप अपने फैमिली बिजनेस को आगे एक्सपैंड करना चाहते हो, कोई फैमिली बिजनेस है एंड आप उस चीज़ को एक्सपैंड करना चाहते हो, सो दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम टू एक्सपैंड, बिकॉज वो बहुत अच्छे से ग्रो करेगा एंड आप उसको बहुत अच्छे लेवल पे लेके जा सकते हो। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है लिब्रा। So we have Wheel of Fortune, we have the Fool and we have 4 of Pentacles। तो लिब्रा के लिए आई डू फील कि आपके फाइनेंशियल वाला जो स्टेटस है, फाइनेंशियल वाला जो एरिया है, जो कैटेगरी है, उसके अंदर एक बहुत बड़ा न्यू चेंज आता हुआ दिख रहा है, कोई मिरेकल होता हुआ दिख रहा है काफ़ी लोगों के लिए। एंड ये एक ऐसा चेंज है जो आप बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, ये एक ऐसा मिरेकल है जो आपने सोचा भी नहीं था होते हुए, वो चीज़ होती हुई दिख रही है। एंड इट्स लाइक एक 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन आना आप लोगों की लाइफ में। इट्स लाइक फाइनली टेबल्स आर टर्निंग। या तो आप में से काफ़ी लोगों की सैटर्न की कुछ महादशा चल रही थी, या कुछ लोगों की 7.5 चल रही थी, कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा था आप लोगों के फाइनेंशियल वाले एरिया में, जिसके अंदर फाइनली अब एक बहुत अच्छा शिफ्ट आता हुआ दिख रहा है, ओके। मतलब और काफ़ी लोगों के हाथ में बहुत अच्छे खासे पैसे आपके हाथों में आते हुए दिख रहे हैं, आपके बैंक बैलेंस बढ़ता हुआ दिख रहा है, उस टाइप की एनर्जी मुझे बहुत यहाँ पे दिख रही है। लेट्स सी स्कॉर्पियो के लिए यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या मैसेज है। सो वी हैव 6 ऑफ कप्स, वी हैव किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड वी हैव 5 ऑफ कप्स। तो आपको किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेके थोड़ा सा ऐसा फील हो सकता है कि आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आई एंड आपने उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया, आपने उस चीज़ पे कुछ नहीं कर पाए, तो वापस से आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हुए दिखाई दे रहे हो विद अ लॉट ऑफ क्लैरिटी, विद अ लॉट ऑफ डिसर्नमेंट, ठीक है। एक काफ़ी असर्टिव एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है, क्योंकि आपको रियलाइज़ हो रहा है कि दिस इज़ वेयर आई बिलोंग, यही एक चीज़ है जो मुझे करनी है, ठीक है, यही एक पर्सन है जिसके साथ मुझे जाना है, उस टाइप का कोई एक डिसीजन लेते हुए दिखाई दे रहे हो, उस टाइप की क्लैरिटी आती हुई दिखाई दे रही है। पहले शायद से कहीं ना कहीं विक्टिम मेंटालिटी थी कि मैंने अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर दिया, मैंने ये कर दिया, बट नाउ यू आर रियलाइजिंग कि आपके पास अभी भी अपॉर्चुनिटी है एंड यू कैन स्टिल मेक थिंग्स हैपन इफ़ यू वांट, ओके। सो लेट्स सी सैजिटेरियस के लिए क्या मैसेज है, यानी कि धनु राशि वालों के लिए। सो वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव एस ऑफ कप्स। तो धनु राशि वालों के लिए आई डू फील कि यू आर डीलिंग विद समवन हु इज़ लाइक कम्प्लीटली सिंगल,
ठीक है, जो एक ऐसा पर्सन है जो सिर्फ अपनी लाइफ पे ध्यान दे रहे हैं, ये पर्सन अपनी फाइनेंसेस पे ध्यान दे रहे हैं, ये पर्सन अपनी इमोशनल हैप्पीनेस पे ध्यान दे रहे हैं, ये एक ऐसे पर्सन है जो थोड़े अकेले रहते हैं, इतना ज़्यादा दुनियादारी में इतना ध्यान नहीं देते हैं, बहुत कम दोस्त हैं, उस टाइप की एक एनर्जी है जिसके साथ आप डील करते हुए दिखाई दे रहे हो सैजिटेरियस। एंड इस पर्सन के साथ आपका बहुत अच्छे से आगे एक न्यू कनेक्शन बनता हुआ दिखाई दे रहा है, एक न्यू कनेक्शन डेवलप होता हुआ दिखाई दे रहा है। बट साथ साथ मुझे ये भी लग रहा है कि यहाँ पे एक पैशनेट एनर्जी ज़्यादा है, एक फायरी एनर्जी है। तो स्टार्टिंग में एक फिजिकल अट्रैक्शन और ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा होंगी जो आपको इस पर्सन को लेके अट्रैक्ट करेंगी, बट यू हैव टू वॉच आउट कि आपके अंदर एग्जैक्टली है क्या इस पर्सन को लेके। लेट्स सी कैप्रिकॉर्न के लिए यानी कि मकर राशि के लिए क्या मैसेज है। So we have 3 of cups, we have king of wands and we have the judgment। तो कोई पर्सन है जो एक फाइनल जजमेंट लगाते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है कि ये कोई आपके फ्रेंड सर्कल में से है या आपके नोन में से भी ये कोई पर्सन हो सकते हैं, बट दिस पर्सन इज़ फाइनली टेकिंग अ डिसीजन टू टेक अ स्टेप फॉरवर्ड, टू टेक एन एक्शन टूवर्ड्स यू। ठीक है, कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको अभी तक दूर से ऑब्जर्व कर रहे थे, आपको देख रहे थे कि आपका क्या लाइफ स्टाइल है। काफ़ी लोगों के लिए आई डू फील दैट दिस पर्सन वॉज स्टॉकिंग यू। शायद से कभी कभी आप लोग मिलते थे या आपने इस पर्सन पे इतना ध्यान भी नहीं दिया, बट ये पर्सन आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रहे थे। एंड फाइनली वो चीज़ यहाँ पे होती हुई दिख रही है, वो जजमेंट यहाँ पे लगती हुई दिख रही है। ओके, और साथ साथ कुछ लोगों के लिए ना मुझे ये भी लग रहा है कि आपको किसी पर्टिकुलर पर्सन से फ्रीडम मिलता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे मुझे 3 लोगों की एनर्जी दिख रही है और एक पर्सन से फाइनली एक फ्रीडम मिलेगा आपको जो आपके लिए हमेशा से एक सरदर्द रहे हैं। ओके, लेट्स सी एक्वेरियस के लिए क्या मैसेज है। So we have 6 of wands, we have 6 of herbs and we have 2 of pentacles। So one thing is for sure कि थोड़ा सा आपको बैलेंस आउट करने की नीड है अपनी कुछ लोगों को अपने एक्सपेंसेस को बैलेंस आउट करने की नीड है और कुछ लोगों को अपनी प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ को बैलेंस आउट करने की नीड है। बिकॉज आई डू फील कि जहाँ पे आपको ज़्यादा एफर्ट्स डालने चाहिए वहाँ पे आप डाल नहीं रहे हो, जिसको आपको टाइम देना चाहिए, जिस एरिया में आपको टाइम देना चाहिए, एनर्जी डालनी चाहिए, वहाँ पे आप इतनी डाल नहीं रहे हो। आप बाकी चीज़ों में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो, ज़्यादा फोकस्ड हो। सो कुछ मुझे यहाँ पे एक डिसबैलेंस्ड वाली एनर्जी दिखाई दे रही है जहाँ पे यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं दैट यू नीड टू रिकन्सिडर फ्यू थिंग्स एंड कम टू द ट्रैक अगेन। ओके, लेट्स सी पाइसेस के लिए क्या एनर्जी है। So we have the card of transformation, we have 2 of cups and we have page of cups। तो आपकी लव लाइफ में एक अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन आता हुआ दिख रहा है। आपके पर्सन जो हैं वो अपोलोजाइज करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके पास कोई अनएक्सपेक्टेड अपोलॉजी आ सकती है। ठीक है, कहीं ना कहीं आपके अंदर भी इस पर्सन को लेके एक वो सॉफ्ट कॉर्नर है, आप भी काफ़ी ज़्यादा इस पर्सन को प्यार करते हो, लाइक करते हो एंड सेम इज़ विद दिस पर्सन। तो काफ़ी म्यूचुअल फीलिंग्स हैं एंड कोई ऐसी अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन हो सकती है, कोई अनएक्सपेक्टेड अपॉलॉजी आ सकती है जो काफ़ी हद तक चीज़ों को सॉर्ट आउट कर देगी। एंड कुछ बहुत कम लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोग जो अगर आप मदर बनना चाहते हो या कुछ ऐसा, सो आप कंसीव भी करते हुए दिखाई दे रहे हो। सो दैट वाज योर रीडिंग एंड आई होप इट हेल्प्स। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें